Hello student, in this video we will study about the example of exercise 1.1 in CRT class 10th. Okay, example number 2 हम लोग देखेंगे. Show that every positive even integer, जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं, हमने इससे प्रीवियस वीडियोज में इंटीजर के बारे में बताया है. नाइदर फ्रैक्शन नॉट डेसिमल, देयर इज टू टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर. ओके, तो कह रहा जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं. आई होप ये बात समझ पा रहे होंगे कि जितने भी इवन इंटीजर होते हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं और जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं वो 2q + 1 के फॉर्म में होते हैं. जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो 2q + 1 के फॉर्म में होते हैं. ये हमें शो करना है. ओके, तो ये जो क्वेश्चन हम लोग शो करेंगे, प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लीमा. हमने यूक्लिड डिवीजन लीमा के बारे में बताया था कि जब दो इंटीजर में एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर में जब हम डिवाइड करते हैं तो एक कोशिएंट q मिलता है और रिमाइंडर r मिलता है. ओके, तो हम लोग इसी थीम पे लगाएंगे. जैसे हमने यूक्लिड डिवीजन लीमा जो हम लोगों ने पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल टू ये होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो होते हैं वो 0 से ग्रेटर होते हैं या इक्वल होते हैं और जो होता है डिवाइजर से लेस होते हैं. यही जो है यूक्लिड डिवीजन लीमा है. इसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. तो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया स्टूडेंट, लेट ए एंड बी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. हमने स्टूडेंट ये एज्यूम कर लिया कि a एंड b इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. a और b जो है यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट इस तरह की b = 2. b की वैल्यू हमने 2 माना है. अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि b की वैल्यू 2 क्यों माने. याद रहे स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें हमें अप्रूव करना पड़ता है. तो यहाँ पर जो q के टच में होगा उसी को हम एज्यूम करेंगे. जो q को यहाँ पर देखो, इसके जो इसका जो कोशिएंट वो होगा, ठीक है, इसके जो टच में होगा कोफिशिएंट होगा जो q का, वही हम एज्यूम करेंगे. और a जो है यहाँ पर स्टूडेंट, ये बात आप ध्यान रखिए, a जो है a यहाँ पर डिविडेंड है और b जो है डिवाइजर है. a जो है डिविडेंड है और b जो है डिवाइजर है. हमें पता है कि जब a में b से डिवाइड किए थे तो प्रीवियस वीडियो में हम ये मेंशन किए थे कि व्हाट हैपन. तो हम लोग लिखते हैं वी नो दैट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लीमा. ओके, यूक्लिड डिवीजन लीमा. यूक्लिड डिवीजन लीमा हम जानते हैं a = ये होता है bq + r. bq + r और r की प्रॉपर्टी होती है r इज ग्रेटर देन r = 0, r इज लेस देन b. जब हम a में b से डिवाइड करेंगे तो हमें एक कोशिएंट q मिलेगा और रिमाइंडर r मिलेगा. और रिमाइंडर की कहानी ये हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं, ये b से यानी डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा. ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए सच दैट, ये सच दैट के सिंबल है. b = हमने 2 माना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट a = 2q + r. और यहाँ पर मेंशन करेंगे r इज ग्रेटर देन r = 0, r इज लेस देन b की वैल्यू हमने क्या माना है 2. ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, r जो है 2 से छोटा है, लेस है, तो r क्या पॉसिबल वैल्यू होंगी. और r जो है 0 होगा या 0 से बड़ा होगा. जैसे कि पहले यहाँ पर मेंशन है कि r जो है 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा और 2 से लेस है. तो क्या r की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. r 0 भी हो सकता है क्योंकि 0 के इक्वल है ना, 0 के इक्वल है या इसके ग्रेटर है. ओके, तो r जो होगा r 0 भी हो सकता है, r की वैल्यू 1 भी हो सकती है, r की वैल्यू 2 नहीं हो सकती. r की वैल्यू 2 क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर है वो 2 से लेस है. ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे there are 2 cases arises.
यहाँ दो केसेस हो सकते हैं। क्या होंगे? दो केसेस। आर इक्वल टू क्या होंगे? आर इक्वल टू या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ओके, तो यहाँ पर टू केस हो सकते हैं, या तो आर की वैल्यू 0 होंगी या आर की वैल्यू 1 होगा। ओके, या आर की वैल्यू 0 होगा या आर की वैल्यू 1 होगा, आर की वैल्यू 2 नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, स्टूडेंट केस 1, केस फर्स्ट जो है हम यहाँ पर देखेंगे केस फर्स्ट। ओके, केस फर्स्ट, when r इक्वल टू 0, जब r की वैल्यू 0 हो, तो ये इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको ये इक्वेशन 1 है। जब r की वैल्यू 0 हो तो क्या हो सकता है? ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 ये कहता है a इक्वल टू 2q और r की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 0 मीन्स नथिंग। ओके, तो a इक्वल टू आ जाएगा 2q। ये 2q क्या है? 2q एक इवन इंटीजर है। 2q जैसे कि पहले हम मेंशन कर चुके हैं, 2q एक इवन इंटीजर है विच इज द इवन। ये क्या है? ये इवन है। ओके, अब केस 2 पे हम लोग देखेंगे। केस 2 क्या है स्टूडेंट? केस 2 यानी केस सेकंड। ओके, यहां पर लिखेंगे when r इक्वल टू 1, जब r की वैल्यू 1 हो, जब r की वैल्यू 1 होगी तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये कहता है स्टूडेंट कि a इक्वल टू a इक्वल टू 2q प्लस r की वैल्यू यहाँ पर क्या है? r की वैल्यू 1 है, तो r की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये जो हो जाएगा ऑड इंटीजर है। ये क्या है? ऑड इंटीजर है, ये ऑड है। तो स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ए फॉर्म ऑफ 2q और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ए फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। ओके, तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। ये आप देखिए, हाउ एवर a इज इवन देन a इक्वल टू 2q। अगर a जो है कभी भी इवन होगा तो a का जो होगा, ये a की वैल्यू जो आएगी 2q आएगी। ओके, और a इज ऑड, जब a जो है ऑड होगा तो 2q प्लस 1 होगा। ओके, तो यही चीज़ हमने लिखा है। हेंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2q एंड ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो 4q प्लस 1 के ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो 4q प्लस 1 इज ए फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं या तो 4q प्लस 3 के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर आप स्टूडेंट q की कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे जो इंटीजर में हो और पॉजिटिव में हो, आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये ऑड ही निकलेगा और ये भी ऑड ही देगा। ओके, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर आपको ऑड मिलेगा, यहाँ आपको भी ऑड मिलेगा। ओके, सॉरी, यहाँ पर ऑड मिलेगा, यहाँ पर भी ऑड मिलेगा। ओके, तो यहाँ क्यू की वैल्यू अगर हम 4 पुट कर दें तो यहाँ पर देखो 4 4 जा 16 1 17, 17 एक ऑड नंबर है, और यहाँ पर 4 पुट करो तो 4 4 जा 16 और प्लस 3 19। ओके, तो 17 प्लस 19 ओके, ये ऑड नंबर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि 4q प्लस 1 इज ए और 4q प्लस 3 जो होते हैं वो ऑड इंटीजर होते हैं। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं 4q प्लस 1 4q प्लस 3 होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट, इसके सोल्यूशन हम देखेंगे। लेट a b इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a और b जो है कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट
बी इक्वल टू 4। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन उठ सकता है कि बी की वैल्यू हमने 4 क्यों एज्यूम की है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये बात आप याद रखिए, जो यहाँ q का कोफिशिएंट होगा उसी को आप एज्यूम करोगे। और यहाँ पर देखिए a जो है डिविडेंड है और b जो है डिवाइज़र है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम डिविडेंड में डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं तो हमें एक कोशिएंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है। r कोशिएंट q मिलता है, रिमाइंडर r मिलता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में हम इसका मेंशन किए हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सच दैट b इक्वल टू 4 बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या था? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, r इज लेस देन b। ओके, तो दिस इम्प्लाई दैट, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट a इक्वल टू बी की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू कितना है? 4 है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4q प्लस r की वैल्यू 4q प्लस r, और यहाँ पर मेंशन करेंगे वेयर r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, r इज लेस देन किसके? b। तो b की वैल्यू क्या आ गए? b की वैल्यू 4 है। ओके, ये बात आप ध्यान से देखिए, b की वैल्यू 4 है, सॉरी r की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4 है, यहाँ पर b की वैल्यू जो है 4 है, यानी r जो है 4 से लेस है, r जो है 4 से लेस है। तो r क्या हो सकते हैं? r जो है स्टूडेंट 4 से लेस है, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है? और 0 से ग्रेटर r इक्वल है, तो या तो r की वैल्यू 0 होगी, या r की वैल्यू 1 होगी, या r की वैल्यू 2 होगी, r की वैल्यू 3 होगी, r की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, क्योंकि r जो है 4 से लेस है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। ओके, तो r शुड बी, यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट r शुड बी 0, 1, 2, 3, 4 हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर कुल कितने केसेस अराइजेज हैं? 1, 2, 3, 4। तो हम लिखेंगे देयर आर 4 केसेज अराइजेज। ओके, यहाँ पर 4 केस हो सकते हैं। तो केस नंबर 1 पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट केस 1। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट हम देखेंगे केस 1। केस फर्स्ट, और इसको जो है इक्वेशन 1 आप एज्यूम कर लीजिए। ये जो है इक्वेशन 1 है, ये जो है स्टूडेंट इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पर आप देखिए, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 1 क्या कहता है? इक्वेशन 1 यही है, a इक्वल टू है 4q प्लस r की वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 यहाँ पर हम लिखते नहीं हैं, तो a की वैल्यू आ गई 4q। हमें ये 4q जो है ये इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। आप q की कोई भी वैल्यू पुट करिए, q की वैल्यू 3, 4, 5 एनी पॉजिटिव इंटीजर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पर ऑड इवन मिलेगा। हमें ऑड चाहिए। ओके, हमें जितने भी ऑड चाहिए। ओके, तो 4q प्लस 1 चाहिए, 4q प्लस 3 चाहिए, हमें 4q नहीं चाहिए। ये क्यों? क्योंकि ये इवन है। ओके, अब यहाँ पर हम केस नंबर 2 देखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर केस 2 में हम देखेंगे, यहाँ पर हम ये मेंशन करेंगे when r इक्वल टू 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहता है स्टूडेंट? इक्वेशन 1 यही है। तो a इक्वल टू 4q प्लस r की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। ओके, तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे, यही चीज़ हमें प्रूफ करना था 4q प्लस 1, तो 4q प्लस 1 आ गया। ये जो है ऑड इंटीजर है, जैसे कि हमने पहले भी बताया है। ओके, अब हम केस सेकंड पे जाएंगे, केस थर्ड पे जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं केस थर्ड।
केस थर्ड स्टूडेंट, when r equal to 2, then from equation 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कहाँ है स्टूडेंट? इक्वेशन 1 यहाँ पे है, तो a इक्वल टू हम लिखेंगे 4q, a इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर 4q, और a की वैल्यू हम लिखेंगे 4q, और r की वैल्यू जो होगी 4q, और r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या माना है? 2। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए 4q प्लस 2 जो है वो इवन नहीं, वो ऑड नहीं, वो इवन है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो है इवन है। अब हम केस थर्ड पे जाएंगे, केस फोर्थ यहाँ पर ये मेंशन करेंगे, लिखेंगे when r equal to 3, then from equation 1, इक्वेशन 1 कहाँ है? इक्वेशन 1 यहीं पे है। ओके, तो a इक्वल टू 4q, और r के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? r के प्लेस पे हम 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4q प्लस 3। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ आप स्टूडेंट गौर करिए, केस 1 इवन है, और केस थर्ड जो है इवन है। केस 1 इवन है, केस थर्ड जो है इवन है, और केस सेकंड और केस फोर्थ में आप देखेंगे ये 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो यहीं पर हम लिखेंगे any positive odd integer is a form of 4q plus 1 or 4q plus 3. We cannot take 4q and 4q plus 2. Why? 4q is a even number and 4q plus 2 is a even number. Okay, तो हम यहाँ पर यही चीज़ लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहीं पर ये चीज़ हम लिखे हैं, hence any positive odd integer, कोई भी अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो ये 4q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा, 4q प्लस 5 के फॉर्म में होगा, 4q प्लस 6 के फॉर्म में होगा, 4q प्लस 7 के फॉर्म में। ये सारे जो होंगे ये ऑड इंटीजर होंगे। ओके, तो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूव्ड। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एग्जाम्पल 4 देखेंगे। ओके स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये कहता है कि ए स्वीट सेलर हैज 422 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वांट टू स्टॉक सच अ वे दैट ईच स्टॉक हैज द सेम नंबर। ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक मिठाई वाला 420 काजू बर्फी रखता है और 130 बादाम बर्फी रखता है, और उसको ऐसे एक स्टॉक में रखता है। तो ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितना स्टॉक काजू का है उतने स्टॉक बादाम का है, यानी उसको लाइन से रखता है कि जितने लाइन काजू में रखा है उतने लाइन में बादाम को भी रखा। आप देखेंगे मिठाई वाले कैसे सजा के रखते हैं मिठाइयों को, उसी फॉर्म में ये मिठाई को रखा है। तो क्वेश्चन शुड बी अराइजल, क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस इन ईच फॉर दिस पर्पज। ओके, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हर एक स्टॉक में कितने बर्फी होंगे, या कितने स्टॉक होंगे। तो जितना स्टॉक काजू बर्फी का है उतने स्टॉक जो है बादाम बर्फी का है। तो सिंपली इसका और इसका हम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, तो वही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द एचसीएफ ना। तो वी विल फाइंड HCF of 420 and 130, okay, by Euclid's division algorithm।
एल्गोरिथम। ओके, अब डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसको हम प्रीवियस वीडियोस में इसका बहुत अच्छे से मेंशन किए हैं। तो हम इसका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, वही जो एचसीएफ आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ओके, तो स्टेप फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर। स्टेप फर्स्ट में देखिए स्टूडेंट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू, किस में अप्लाई करेंगे, 420 एंड 130। ओके, तो 420 में 130 से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट 130 से, तो ये 3 बार एग्जिस्ट करेगा। तो ये जब 3 बार एग्जिस्ट करेगा तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 390 आ जाएगा। ओके, इसका जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ओके, तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जानते हैं, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो मीन्स डिविडेंड ये है 420 इक्वल टू ये होगा 130 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 30। ओके, आपको बहुत अच्छे से पता होगा स्टूडेंट कि यहाँ पर जो डिवाइजर है, जब रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आता है तो जो डिवाइजर है बिकम द डिविडेंड एंड द रिमाइंडर बिकम द डिवाइजर। वंस अगेन, जो हमारा डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा। ओके, तो हम स्टेप सेकंड पे मूव करेंगे। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर स्टेप सेकंड पे मूव करेंगे। स्टेप सेकंड क्या कहता है, ये आप देखिए, सिंस 30 डज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं है, देन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसमें अप्लाई करेंगे, 2, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा 130। ओके, और ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा मीन्स 30। ओके, जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 130 में 30 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 130 में 30 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट जो आ जाएगा ये 4 टाइम्स जाएगा। ओके, जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट करके 130 इक्वल टू मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर। व्हाट इज द डिवाइजर, डिवाइजर इज 30 इंटू कोशिएंट मीन्स 4 और प्लस रिमाइंडर। स्टूडेंट यहाँ आप क्लियरली ये चीज़ मेंशन है कि यहाँ जो 10 है वो 0 नहीं है, तो हम थर्ड स्टेप में मूव कर जाएंगे। ये प्रोसीजर हम तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। ओके, तो स्टेप थर्ड क्या कहता है, सिंस 10 डज नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 2, किसमें अप्लाई करेंगे, 2। अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारा डिवाइजर है वो डिविडेंड हो जाएगा, मीन्स हमारा डिवाइजर क्या है, हमारा डिवाइजर 30 है और जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा, ये डिवाइजर बन जाएगा। तो किसमें करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से हम लिखते हैं, यहाँ 30 और यहाँ पर 10 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो 30 में 10 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 बार एग्जिस्ट करेगा तो ये होगा 30, ये हो जाएगा रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट, ओके, दिस इंप्लाइज दैट 30 इक्वल टू ये हो जाएगा डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जो है 0 आ गया। जिस स्टेप का रिमाइंडर 0 होता है, वंस अगेन, जिस स्टेप का रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप का डिवाइजर ही गिवन नंबर का एचसीएफ होता है। जिस स्टेप का रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप का डिवाइजर, तो डिवाइजर कौन है, डिवाइजर ये है 10 इसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ, ओके, 420 एंड
420 130 ओके 130 का HCF जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये डिवाइजर ये 10 हो जाएगा ओके। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द स्वीट सेलर कैन मेक स्टॉक ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फीज, यानी वो हर एक स्टॉक में जो होता है, जो हर एक स्टॉक में 10 स्टॉक है उसके, कुल कितने स्टॉक हैं काजूज और बर्फी के कितने स्टॉक होंगे, तो कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टॉक ओके। वो तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टॉक जो होंगे वो 10 होंगे ओके। तो ये चीज़ हम लोग लिखेंगे। एक सेकंड यहाँ पर चल रहा है कि नहीं चल रहा ओके ओके। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लिखेंगे देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है, देयरफॉर द स्वीट सेलर, द स्वीट सेलर, द स्वीट सेलर कैन मेक स्टॉक, कैन मेक स्टॉक, कैन मेक स्टॉक ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फी, दोनों तरह की बर्फी जो है ठीक है, वो कितने स्टॉक है, नंबर ऑफ स्टॉक 10 स्टॉक है ओके। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे।